हाय स्टूडेंट, आज हम लोग सीखते हैं नोटपैड को चलाना। जो भी छात्र नोटपैड को नहीं जानते हैं चलाना, वो लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नोटपैड लेटेस्ट वर्जन विंडो 11 तक हम लोग सीखते हैं। हम लोग कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे आ गए हैं। नोटपैड खोलने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे नोटपैड। नोटपैड ओपन हो गया। एक यह तरीका है। सेकंड तरीका क्या है, विंडो बटन के साथ आर प्रेस करते हैं और नोटपैड टाइप करते हैं। ओके पर क्लिक कर देते हैं। नोटपैड ओपन हो गया। विंडो बटन को प्रेस करेंगे, आल पे आएंगे, नोटपैड यहाँ क्लिक करेंगे। तो 3 तरीका बता दिया गया है। अब हम लोग सीखते हैं नोटपैड में ऊपर की पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में ही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज की बटन दी हुई हैं। मिनिमाइज से क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो टास्क बार में आके रुक जाता है, जैसे यहाँ पे टास्क बार में आकर के रुक चुका है। और ये मैक्सिमाइज बटन दिया हुआ, मैक्सिमाइज से क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। अभी तो ये छोटे स्क्रीन में दिखा रहा है, हम इसको फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। और क्लोज से क्या होता है, हमारी सॉफ्टवेयर बंद हो गई है। टाइटल बार के जस्ट नीचे हमें मिल जाती है टैब बार। इसे हम टैब बार भी कहते हैं और मेनू बार भी कहते हैं। उसके नीचे जस्ट जो पेज, उसके नीचे जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम पेज कहते हैं। यहाँ नीचे हमारा स्टेटस बार शो हो रहा है। स्टेटस बार के जस्ट नीचे हमारा टास्क बार दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग सीखेंगे फाइल टैब के बारे में। फाइल टैब में हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है न्यू टैब। न्यू टैब का उपयोग क्या करने के लिए होता है, हमें नया टैब लेने के लिए होता है। जैसे हमारे पास एक अनटाइटन नाम का एक टैब हमारे पास मिल चुका है, तो हम फाइल पे आएंगे, न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो एक और टैब हमें मिल गया है। इन दोनों टैब में क्या होता है, जैसे इस टैब में हम ओपन करके कुछ और लिख सकते हैं और इस टैब में ओपन करके हम कुछ और लिख सकते हैं, ताकि दोनों टैब एक साथ हम देख सकें। न्यू विंडो से क्या होता है कि हमें नया विंडो लेना होता है। न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, हमारा एक नया नोटपैड ही खुल गया है। ओपन से क्या होता है कि जो फाइलें हम सेव कर चुके रहते हैं उस फाइल को खोलने के लिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं फाइल को सेव करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं राम इज ए गुड बॉय। आप सबसे पहला चीज़, एक और चीज़ सीख लेते हैं कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कीबोर्ड में कौन से बटन से कभी कैपिटल लिखना, कभी स्मॉल लेटर लिखना, या कुछ गलती हो गया तो उसको करेक्शन करना। तो उसके लिए हम सबसे पहले बता देते हैं। पहले हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ला दें एक। सपोज दैट ये हमारा कीबोर्ड है। जब भी हम किसी वर्ड को टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं और हमें लिखना है राम, तो आर दबा रहे हैं तो स्मॉल लेटर लिख रहा है, इसे हमें कैपिटल लेटर चाहिए। ये बैक स्पेस बटन होती है, जब कुछ वर्ड गलत हो जाती हैं या तो यहाँ से हम इरेज कर सकते हैं। तो कैपिटल लेटर लिखना है तो शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे कीबोर्ड में और आर बटन को प्रेस करेंगे, कैपिटल में शो होने लगेगा। फिर 2 वर्डों के बीच में दूरियां देनी है तो इस स्पेस बटन का प्रयोग करेंगे। अब सपोज दैट टाइप करते समय गुड के जगह कुछ और टाइप हो गया, जैसे यहाँ गलत लिखा गया, यफ लिखा गया। अब हमें मिटाना है तो इसका प्रयोग करेंगे, बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे।
बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि यहाँ तो 2 बटन शो हो रहा है। कीबोर्ड में जब किसी बटन को सपोज दैट @ लिखना हो तो हम 2 बटन को प्रेस करते हैं तो वो 2 छपता है, जो कि हमें @ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और इस 2 वाले बटन को प्रेस करेंगे, @ आ जाएगा। कीबोर्ड में जब भी हम किसी वर्ड को लिखते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखता है, और कैपिटल लेटर अगर लिखना रहता है तो हम कैप्स लॉक बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैप्स बटन का प्रयोग कर दिए तो अब कोई भी चीज़ टाइपिंग करेंगे तो हमारा कैपिटल लेटर में शो होने लगेगा। ध्यान दीजिए, इसे शिफ्ट बटन कहते हैं और शिफ्ट बटन यहाँ भी दिया हुआ है, दोनों बटन का काम सेम होता है। और ये नीचे जो CTRL बटन दिया हुआ है, इस बटन को हम कंट्रोल बटन कहते हैं, और यहाँ अल्ट बटन दिया हुआ है, यहाँ भी अल्ट दिया हुआ है। कंट्रोल का यहाँ भी एक की दी हुई है। तो आशा करते हैं कीबोर्ड के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक पे हम चलते हैं, फाइल को सेव करना। अब यहाँ पे हम कुछ मैटर को टाइप कर चुके हैं और हम इसको सेव करते हैं। तो फाइल ऑप्शन पे क्लिक किए और यहाँ सेव ऑप्शन पे आए। सेव करते समय हमेशा ये चीज़ ध्यान दिया जाता है कि हम अपने फाइल को अगर हम सेव कर रहे हैं तो उसकी मुख्य लोकेशन क्या है। अदरवाइज़ दोबारा हमें उस फाइल को ओपन करनी हो तो हम उसी लोकेशन पे पहुँचे जिस लोकेशन पे हम सेव कर रखे हैं। तो हम इस फाइल को दिस PC लोकल डिस्क D में सेव कर रहे हैं। अब सेव करते समय यहाँ फाइल का नेम पूछ रहा है, जिस नाम से हम अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं उस नाम से हम सेव कर सकते हैं। सपोज दैट हम एक डेमो नाम से सेव करना चाहते हैं तो डेमो हम यहाँ टाइप कर दिए और यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर दिए। हमारी फाइल सेव हो चुकी। अब देखेंगे जहाँ अनटाइटल शो हो रहा था वहाँ पे हमारा फाइल का नेम शो होने लगा है। सेव एज का मतलब होता है कि जब हमारी फाइल एक बार सेव हो चुकी है, अब जैसे ये डेमो नाम से सेव हो गई है, इसमें और भी कुछ मैटर लिख देते हैं। श्यामी जे गुड बॉय टाइप किए हैं। फाइल को दोबारा हम सेव कर रहे हैं तो दोबारा सेव करते समय हमारी फाइल पे कोई भी नाम नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि एक बार हमारी फाइल सेव हो चुकी है डेमो के नाम से, तो दोबारा जब हम फाइल को सेव कर रहे हैं तो डेमो के ही फाइल में वो दोबारा सेव हो गए। बट अगर हम ये चाहते हैं कि ये रामी जे गुड बॉय अलग रहे और दूसरा जो हमारा फाइल है उसमें रामी जे गुड बॉय और श्यामी जे गुड बॉय दोनों उसमें रहें, तो हमें सेव न करके सेव एज का प्रयोग करना होता है। सेव एज का प्रयोग करेंगे। अभी तो फिलहाल ये दोनों मैटर सेव हो गया है। चलिए आगे कुछ और लिख देते हैं। मोहनी जे गुड बॉय लिख दिए। इसको हम सेव करते हैं किसी अदर के नाम से, तो सेव एज पे हम आए और दोबारा फिर से वही लोकेशन पूछ रहा है। लोकेशन लोकल डिस्क D को हम चूज करने वाले हैं, लोकल डिस्क D। और यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट फाइल सेव दिखा रहा है। यहाँ डेमो 2 के नाम से हम सेव करते हैं और यहाँ सेव कर दिए। एग्जिट से क्या होता है, हमारी सॉफ्टवेयर बंद हो जाती है। फिर से हम पुनः सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, तो सॉफ्टवेयर खोलने के लिए विंडो बटन के साथ R प्रेस कर रहे हैं, रन कमांड, इसे हम रन कमांड बोलते हैं। ओके कर दिए। फाइल पे आए, ओपन पे क्लिक कर रहे हैं। ओपन पे क्लिक किए, लोकल डिस्क D में हमारी फाइल थी, लोकल डिस्क D को ओपन किए। अब डेमो वाली फाइल को हम ओपन कर रहे हैं। देखिए इसमें रामी जे गुड बॉय, श्यामी जे गुड बॉय यही दिखा रहा है, पर फिर से हम ओपन कर रहे हैं डेमो 2 वाली फाइल को। यहाँ जब हम ओपन कर रहे हैं तो इसमें देखिए रामी जे गुड बॉय, श्यामी जे गुड बॉय, मोहनी जे गुड बॉय तीनों मैटर शो हो रहा है। और यहाँ रामी जे गुड बॉय और इस टैब में रामी जे गुड बॉय और मोहनी जे गुड बॉय तीनों मैटर शो हो रहा है।
तो अब तक तो हम लोग न्यू टैब समझ गए होंगे, न्यू विंडो समझ गए होंगे, ओपन करना समझ गए, सेव करना समझ गए, सेव एज करना भी लगभग समझ गए। अब ध्यान दीजिए यहाँ एक ऑप्शन और मिल रहा है, सेव आल। सेव आल का प्रयोग क्या करने के लिए होता है, ध्यान दीजिए डेमो, ये भी फाइल हमारी ओपन हुई है, ये भी फाइल ओपन हुई है। अब हम इस फाइल में कुछ अदर परिवर्तन कर रहे हैं, इस फाइल में कुछ अदर परिवर्तन किए हैं। अब हमें सेव करना है, तो जब हम सेव करेंगे तो हमारा ये टैब सेलेक्ट है तो यही टैब केवल सेव होगी, और यदि ये टैब सेलेक्ट है तो हम जब सेव करेंगे तो यही टैब सेव होगी। और सेव एज का प्रयोग, सेव आल का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारी दोनों टैब एक साथ सेव हो जाती है। अगला ऑप्शन हमको मिल रहा है पेज सेटअप का। पेज सेटअप का उपयोग क्या करने के लिए होता है, सबसे पहले हम पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन शो हो रहा है इस डायलॉग बॉक्स में, जैसे पेपर। यहाँ पेपर से संबंधित पूछा जा रहा है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है साइज। साइज का मतलब ये होता है कि जब हम पेज सेटअप का प्रयोग किस लिए करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो पेज सेटअप का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें प्रिंट आउट निकालना होता है किसी मैटर को। तो प्रिंट आउट करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि हम प्रिंटर में कौन सी पेज को डाले हैं, वो चीज़ हम पेज सेटअप में बताते हैं। तो प्रिंटर में सपोज दैट हम लेटर साइज डाले हैं तो लेटर ही रखेंगे, A4 साइज रखे हैं तो A4 चूज करेंगे, A3 साइज रखे हैं तो A3 साइज का रखेंगे। जो भी पेज हम प्रिंटर में डालें उस पेज को यहाँ से चूज कर लेंगे। तो A4 हम चूज कर रहे हैं। यहाँ ओरिएंटेशन दिया हुआ है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है घुमाव, पेज हमारा किस प्रकार से रहेगा। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज खड़े में रहेगा, सीधा में, और लैंडस्केप का मतलब होता है पेज हमारा चौड़े में हो जाएगा। तो जिस दिशा में हमें प्रिंट निकालना रहेगा, अगर हमें चौड़े में चाहिए तो लैंडस्केप रखेंगे, पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट को चूज करेंगे। अब आती है मार्जिन। मार्जिन मतलब क्या होता है, पेज का किनारा। जब हम प्रिंट आउट करते हैं तो पेज के चारों तरफ से कुछ स्पेस छोड़ करके प्रिंट होती है, वो स्पेस हम यहाँ से निर्धारित करते हैं। यदि हम लेफ्ट में 1 इंच चूज करते हैं तो 1 इंच छूटता है, और राइट में 1 इंच करेंगे तो 1 इंच, टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच। यानी कि जब हम चारों तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन दे दिए, यानी जब हमारा प्रिंट आउट होगा तो चारों तरफ से 1-1 इंच स्पेस छोड़ करके प्रिंट होता है। यहाँ दिया हुआ है हेडर और यहाँ दिया हुआ फुटर। हेडर का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को हेडर में लिख देंगे तो प्रिंट आउट होते समय ऊपर की दिशा में हेडर वाली मैटर लिखी हुई आएगी, और यदि फुटर में कुछ चीज़ों को लिख देते हैं तो प्रिंट आउट होते समय नीचे फुटर में वो चीज़ शो होगी। तो हेडर में सपोज दैट हम लिख दिए डेट, डेट लिख दिए। फुटर में हम लिख देते हैं टीचर साइन। अब हम जब प्रिंट करेंगे तो ऊपर डेट लिखा हुआ रहेगा और नीचे टीचर साइन लिखा हुआ मिलेगा। ओके कर दिए, हमारी पेज की सेटिंग हो चुकी है। अब प्रिंट की बारी है। प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं और हमारा प्रिंट आउट रेडी हो गया है। प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा उस प्रिंटर को हम चूज करेंगे और यहाँ से प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो मेरे कंप्यूटर में भी कोई प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, इसलिए प्रिंटर का नाम नहीं शो हो रहा है। क्लोज टैब का काम होता है कि जैसे हमारा यहाँ 2 टैब खुला हुआ है, अगर एक टैब को क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज टैब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा टैब क्लोज हो जाएगा। क्लोज विंडो का वर्क क्या होता है कि अगर हम इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा विंडो क्लोज हो जाएगा। और एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग, हम अपने सॉफ्टवेयर से बाहर जाना चाहते हैं तो एग्जिट बटन का प्रयोग करेंगे, हमारी सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।